अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी शुरू करने पे सफ़र भी करने पे तो सफ़र के नाल नाल तो दसेंदे हैं कि राजधानी दे विच क्या थिंदा पे, क्या खबर हैं राजधानी दा अज कौमी मीडिया ते सोशल मीडिया ते क्या डिस्कस थी होने वाला है। ये सारिया गल्ल रल मिल सुनते भी हैं, करेंदे भी हैं। तुस मेरे नाल रखो, पार्क रोड ते आ गए। सफ़र करने पे कल राजधानी की कहानी मैं इतों शुरू की थी। ई जाते एक एक्सीडेंट थिया, रोड ब्लॉक आ तो मैं दिखाया वो एक्सीडेंट की वजह तो ब्लॉक आ। कल एक नौजवान बेचारा एक डंपर की जद आके अपनी जान गंवा बैठे। रावल डैम नदी के पुल के उत्ते यह हादसा पेश आया हा। बिल्कुल उत ही अस अज लंघसूँ रात जे वेले आया हम उरे भी वो डंपर उतना मौजूद आ, वो पूरी मूव न किया गया, चाहता ना गया। अज लेते हैं जो वेले क्या सूरत हाल है उतना। यह जनाबे वाली पार्क रोड ते सफ़र करने पे राजधानी के जो खबर हैं, वड्डी खबर अज जी है वो बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मनसूख कराने वास्ते FIA रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। FIA अज जड़ा है दी दरखास्त के उत्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट अज केस की समात करे सी। FIA की तरफों जाहिर यह प्ली की हुई सी कि बुशरा बीबी ने जमानत के बावजूद मुतलका अदालत नाल रजू नहीं किया। केस की जी तफ्तीश है उनके अमल का हिस्सा नहीं बने। इन गलों वो जमानत का हक नहीं रखते। तवक्को यो की वी पी कि अदालत जाहिर है कानूनी मामलात ई शर्त उन्होंने जमानत मिली है कि वह जड़ा है शामिल तफ्तीश थी सन। वो नहीं थे ई बुनियाद पर हो सकते अज उन्होंने जी जमानत है वो कैंसल थी वजे। एक बड़ी खबर हो सी। इन तो इलावा सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस भी केसेस सुनते पैन, रेगूलर बेंच भी बैठन उतना जो खबर हो सन वो भी शेयर करे सूँ। जी बी वड्डी खबर अज है वो है पिशावर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अमन जिरगा तलब किया हा, खास तौर पर इन्होंने मामलात के उत्ते जोड़े हैं कुरम के वाकयात हैं या इन तो इलावा मुल्क की जी जो वेले सूरत हाल है इन्हें तनाजुर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमन जिरगे के शिरकत तो इनकार कर दिते। सार एक चंगा मौका हा। PTI जड़ा है कल गाल करेंदी पी उन्होंने चेयरमैन बैरिस्टर गोहर एबटाबाद कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ सियासी जमातें नाल इंगेज करना चाहती है, डायलॉग करना चाहती है तो वो सारे सियासी जमातें नाल मिल के कोई लहम अमल इख्तियार करे सी कि एहतजाज के जोड़ा तशद्दुद का अनसर है ये तो किमें बचा बन सकते। ये सारे गल ही हैं इन उत्ते गल करेंदे हैं। ये आ गए हैं असां रावल डैम नदी के पुल के उत्ते जिथा कल हादसा थिया तो एक नौजवान ज़ाहिर कॉलेज का एक स्टूडेंट इन हादसे के नतीजे के अपनी जिंदगी तो हर धो बैठा। ये ब्रिज आ गई है तो नाल सामने वो ट्रक हाली तक वो डंपर जड़ा है हाली भी मौजूद है, वो अज भी इत्थों हटाया नहीं गया। ज़ाहिर इस ट्रैफिक की वजह तो कल स्ट्रक गई, काफ़ी देर इतना ट्रैफिक ब्लॉक रह गई है। अज भी सुस्त रवि का शिकार सिर्फ ये गल है कि वो जड़ा डंपर है वो हाली तक पुल दे बिल्कुल दरम्यान दे आया खड़े दे पे सारा हादसा जड़ा इतें थिया कल। यह हादसा बाकी गाल करने बैठे असें PTI की APC जी है अज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तलब की हुई है जिन्हें मुल्क के तमाम सियासी जमातें को शिरकत का
सदा हा, दावत दी गई ही। ये EPC बुनियादी तौर पर कुरम के वाक़यात, कुरम तो याद हो सी कि हालात खराब हैं कि पिछले 15 डी तो उतना एक कॉनवाय ते हमला किया गया, जिसके नतीजे सरकारी सतह पर 45-46 कुछ ने 42 का फिगर दिता, 44 का फिगर भी आया, तो नाल लोकल जिहड़े उत्थों की आबादी है, लोग हैं, उन्होंने आखना यह कि उन्होंने वाक़यात 98 लोग, उनके बाद भी जाहिर है उतना कोई हंगामे थी गए, कबाइल जिहड़ा है आपस दे विच मोर्चा बंद थी गए, तो उन्होंने एक दूजे का नुकसान किए। ये जानी नुकसान जिहड़ा है कुरम दे विच 130 तो वध गए। उतना सूरत हाल बहुत खराब थी गई। मकामी आबादी कुरम पारा चिनार बुनियादी तौर पर महसूर थी के रह गया। ज़ाहिर है उतना वजन वाला जो एको रस्ता हा, उन रस्ते ते हालात खराब थे हैं, उन रस्ते के उत्ते ही कॉनवाय ते हमला किया गया, जिसके नतीजे दे विच जिहड़ा है एक शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट जिहड़ा है उतना उनकी सूरत हाल बन गई। यहाँ तक कि पारा चिनार दे विच अशिया खुरनोश अद्वियात तक की दस्तियाबी मुमकिन ना है। कल पहली दफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत उत्ते एक हैलीकॉप्टर जिहड़ा है अद्वियात घिन के पहुँचा उतना। ज़ाहिर रस्ते जिहड़े ज़मीनी रस्ते हैं वो उत्थां भी खतरा हाली तक बदस्तूर मौजूद है। ये सारी सूरत हाल के तनाजुर के APC जिहड़ी है अज सदी गई है पिशावर के विच, ते PTI ने APC शिरकत तो इनकार किया हुआ। ये हुण ज़ाहिर है फैसला PTI का है। जिहड़े मुबसरीन हैं सियासी, उन्होंने ख्याल यह है कि PTI को मौके के उत्ते कई सूरत भी बाइकआउट ना ही करना चाहिए। PTI को डायलॉग का APC का हिस्सा बनना चाहिए। ज़ाहिर है APC जिहड़ा है फैसल करीम कुंडी ने कल मीडिया विच गाल मुहाड़े च आख्या कि APC जिहड़ा है अपना जिहड़ा सिफारशात हैं वो विफाकी हुकूमत के अगों रखसी। ज़ाहिर सूबे के मामलात डिस्कस थी सन, सूबे की सिक्योरिटी डिस्कस थी सी, तो मुल्की सियासी सूरत हाल भी किवें थी सकते कि उनका अहाता ना किया वजे, उनते बहस ना थी वजे। PTI एक पासों इंगेज भी करना चाहती है तो दूजी पासों बाइकआउट भी करेंदी पई है। ये एक जिहड़ा PTI की डायरैक्शन लैस जिहड़ी स्ट्रेटजी है, ये PTI के फायदेमंद किते फायदेमंद हरगिज़ कोई नहीं। PTI को इहदा सियासी सतह पर नुकसान ही थी मिले। इन गलों लोगों का ख्याल है, सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि PTI को डायलॉग का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन PTI की मर्जी है, PTI डायलॉग का हिस्सा नहीं बनी, नहीं गई। इन तो इलावा जिहड़ा है कल बियां जिहड़ा खबर आया हैं वो हैं मुख्तलिफ PTI के लीडरान दे इस्लामाबाद दे विचों वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए। इवें ही गुजरांवाला की एक अदालत ने भी कुछ लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी मुख्तलिफ मुकदमे के विचों। इवें ही रावलपिंडी दे विच कुछ लोगों के वारंट जारी थे। हुण PTI की जिहड़ी क्यादत है, मरकजी क्यादत है, वो मासिवा बैरिस्टर गौहर दे बाकी सारे अपना जमानत वधे करवांदे, लुकदे वधन। पुलिस जिहड़ी है इस्लामाबाद की पुलिस, पंजाब पुलिस, उन्होंने गोल है। जाहिर है ई वजह तो कल जिहड़ा है बैरिस्टर गौहर उमर अयूब की जात है ते शिबली फराज की जात है अली जफर को बना दिता गया अपना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंबर। कल जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास है जिहदे विच सिंध ते बलोचिस्तान के हाई कोर्ट के जजां का चुनाव किया गया सी, सिफारशात दिते हुए सन। तो 14 दिसंबर को वाल पंजाब के हाई कोर्ट ते खैबर पख्तूनख्वा के हाई कोर्ट के
जजें की तैनाती या तकर्री के हवाले नाल मामला डिस्कस थी सन। एहन गाल नहीं। बी जी खास खबर है कल वो डिस्कस नहीं थी सकी, वो है नायब वज़ीर आज़म ते वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने कल विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच सफ़ीरें को सद के उन्हें को ब्रीफिंग दी। उन्हें को ये जड़ा PTI का धरना हा, एहतजाज हा, इंदे हवाले नाल कुछ गाल्हियां कीतियां। उन्हें मौके ते आख्या हा जो मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत खुली छूट देवन दे मुतहम्मल असां बिल्कुल नहीं थी सकते। ज़ाहिर है मुजाहिरीन रेड जोन दाखिल थैन, उनके बावजूद भी असां तहम्मुल का मुजाहरा किते। उन्हें आख्या कि PTI की तारीख है उन्होंने कोई भी एहतजाज या रैली पुरअमन कै नहीं रह गई। उन्हें आख्या कि इस्लामाबाद दे विच मुतयन गैर मुल्की सफ़ीरें, हाई कमिश्नर ते आला सिफारती हुकाम की जिहड़ी हिफाजत है वो यकीनी बनावन साडी पहली जिम्मेदारी है। इसहाक डार आखे कि 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द जड़ा है पाकिस्तान के दौरे के उत्ते हा। ई मौके ते एक जमात हैरान कुन तौर ते एहतजाज का ऐलान कर दिते। हालांकि एहतजाज का ऐलान बनता बिल्कुल ना है। ई मौके तो उन्होंने PTI के बादी के किसे भी दोहराया कि ये हमेशा जड़ा है झूठ ते कूड़ का सहारा खिंदे रह गए, पैंतरी पंक्चर ते पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया के उत्ते लाशें दे कूड़ा खबरां इन्होंने चलाएं, धांधले के इल्जाम आयद किए। उन्हें आखिया जो इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी जी है सारी पहली तरजीह है। असां ई को यकीनी बनाने वास्ते खसूसी कवानीन भी नाफिज किए, खसूसी कवानीन घेन के आए हैं कि इस्लामाबाद दे विच जिहड़ी माफ़ करे सो जिहड़ी सिक्योरिटी है उनकी हिफाजत सारी अवलीन तरजीह है। साकू हर सूरत दे विच इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को यकीनी बनावना हा। ई गल्लों कवानीन नाफिज हैं कि हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिता हा PTI को भी हुकूमत को भी कि ई मामले को ई एहतजाज को मिल बह के सूरत हाल को कंट्रोल पाओ, देखो कि इको किमें बचा बन सकते कि तसादुम की सूरत हाल ना बने कि लोगों को उन्हें क्या ऐसा जड़ा है इन्होंने PTI वाले को संगजानी दे मकाम ते जलसा करन ते एहतजाज करन दी ऑफर की है, पेशकश की है, लेकिन PTI ने उन पेशकश को भी कबूल ना किया तो अपनी जिद ते अड़ी रह गई है। तो अपनी जिद ते अना दी खातिर उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया। इस्लामाबाद आके उन्होंने तोड़ फोड़ की है। ये इल्ज़ाम भी लै के PTI के जोड़े एहतजाज हैं, जलूस हैं, उन्होंने शरपसंद अनासिर भी मौजूद हैं। ज़ाहिर ये गल नहीं इन तो पहले अता तारड़ पंजाब की जी तर्जुमान हैं वो भी करेंदे रह गए, बाकी वज़रा भी इहो जिहियां ही गल ही करेंदे रह गए। बहरहाल ये जी ब्रीफिंग है ये अहम है। उन्होंने ई मौके पर यह भी वाजे किए कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत जोड़े रियासती इदारे हैं, अहम इमारत हैं, रेड जोन है, सफारती जोड़े मराकज़ हैं, उन्हें दी हिफाजत किते फ़ौज को तलब किया गया। फ़ौज ने सिर्फ उन्होंने हिफाजत की है। फ़ौज मुजाहिरीन को रोकन वास्ते बिल्कुल कहना है, फ़ौज सिर्फ इन्हों की हिफाजत वास्ते है। तो फ़ौज तो मुजाहिरीन आमने सामने भी बिल्कुल नहीं आए, तो ना ही फ़ौज की तरफों या कहीं सिक्योरिटी इदारे की तरफों या पुलिस की तरफों कोई गोली चलाई गई है। उन्होंने ये सारा गल ही जड़ा है इसहाक डार साहब ने रसायन गैर मुल्की सफ़ीरें को और उन्हें को एतमाद किए। ये इसी सूरत हाल कल दी अज जो भी राजधानी थी सी उनका हाल हवीला शाम को वापसी को देसूँ शाम तक मैं कोई इजाजत दो तो नाल जड़ा है दरखास्त हुआ करे दोस्तों विलाग को बेहतर करने वास्ते, बेहतर बनाने वास्ते अपनी सलाह के तजवीज़ जड़ा है वो लाजमी दो कि असा इन विलाग को किमें बेहतर कर सकते हैं।
मेरे व्लॉग को शेयर भी लाजमी कीता करो। यूट्यूब ते रेदे बैठे हो तो कमेंट कर छोड़ो, लाइक कर छोड़ो। अगर तुसा मेरे व्लॉग को फेसबुक ते रेदे बैठे हो तो उत्थें भी शेयर दा ऑप्शन है, लाइक दा ऑप्शन है, कमेंट दा ऑप्शन है। कमेंट दे ऑप्शन बन के कमेंट भी करो, लाइक भी करो। एक्स ते तुसा अगर मेरे व्लॉग रेदे बैठे हो तो उत्थें रीपोस्ट दा ऑप्शन है, कमेंट दा ऑप्शन भी है, तो लाइक दा ऑप्शन भी है। ये तुहाडा इंटरैक्शन जिहड़ा है बहुत ज़रूरी है। तुहाडे इंटरैक्शन दे नाल जिहड़ा है ये व्लॉग बंद करे सी। जुड़े रहो सारे नाल। असां तो राजधानी दे विचों अपडेट जिहड़ा है देंदे रहे वेसूं कि क्या थींदा पिया, क्या नहीं थींदा पिया। बाकी मुल्क दे विच क्या थींदा पिया, सराइकी वसेब विच क्या थींदा पिया, उनके हवाले नाल रात को असां एक बैठक करेंदे रहंदे हैं 10 बजे। सारी डेली सवेल बैठक दे हिस्सा भी तुसां बणिया करो। उनदे विच भी असां डिस्कशन भी करेंदे हैं ते सराइकी वसेब दे जिहड़े टॉपिक्स होंदन वो भी खास तौर पर डिस्कस करेंदे हैं असां। शाम तक मैं को अपने दोस्त अपने होस्ट गदनफर अब्बास को इजाज़त ॾियो। रब सोने दे हवाले।